जब एक नेता सवालों से बचता है तो क्या होता है लोकतंत्र का। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति की जो भारतीय राजनीति में एक अनोखा रिकॉर्ड बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। हाँ, आपने सही सुना, एक भी नहीं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने वाला सवाल है। जब एक नेता जनता के सवालों से बचता है तो वो सिर्फ मीडिया से नहीं बल्कि पूरी जनता से बचता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है बिना तैयारी के, बिना स्क्रिप्ट के सीधे सवालों का जवाब देना। मोदी जी का यह रवैया अचानक से नहीं आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री के दौर से ही उनका मीडिया के साथ रिश्ता तनावपूर्ण रहा है। 2007 में बीबीसी के करण थापर के साथ इंटरव्यू के दौरान गुजरात दंगों के सवाल पर वे सिर्फ 4 मिनट में ही इंटरव्यू छोड़कर चले गए थे। ये घटना उनकी मानसिकता को समझने के लिए काफी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों एक नेता जो करोड़ों लोगों का वोट पाकर आया है, उन्हीं लोगों के सवालों से डरता है? जवाब शायद इसमें छुपा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल नहीं होता। वहां कोई भी जर्नलिस्ट कोई भी सवाल पूछ सकता है, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, या फिर चाइना बॉर्डर की सिचुएशन के बारे में। मोदी जी का कम्युनिकेशन मॉडल एकदम अलग है। वो सिर्फ उन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते हैं जो उनके फ्रेंडली हैं, जो सवाल पहले से तय होते हैं, जहां अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस की गुंजाइश नहीं होती। ये एक तरह से डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जनता के सामने जवाबदेही। जब एक लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बचता है तो वो एक्चुअली जनता से बचता है, क्योंकि जर्नलिस्ट्स वही सवाल पूछते हैं जो आम आदमी के मन में होते हैं। इसका असर सिर्फ मीडिया पर नहीं बल्कि पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर पड़ता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिर रही है। 2014 में हम 114th पोजीशन पर थे और 2024 में 159th पर पहुंच गए हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब एक लीडर क्वेश्चन से बचता है तो उसका मैसेज साफ होता है, मैं सिर्फ वही बात करूंगा जो मैं चाहता हूं। जनता के सवाल, उनकी परेशानियां, उनकी शिकायतें, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं। ये एटीट्यूड डेमोक्रेसी के लिए बेहद खतरनाक है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कम्युनिकेशन आसान हो गया है, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत नहीं। लेकिन ये गलत सोच है। सोशल मीडिया पोस्ट्स और प्रिपेयर्ड स्पीचेस में वही बात होती है जो लीडर कहना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो होता है जो जनता जानना चाहती है। मोदी जी खुद कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी उनकी पार्टी का मेजॉरिटी है। वहां भी रियल स्क्रूटनी नहीं होती। ऑपोजिशन के सवालों को अक्सर टाल दिया जाता है या फिर नॉइज के बीच दब जाते हैं। ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया की नहीं है, दुनिया भर में अथॉरिटेरियन लीडर्स का यही पैटर्न देखा गया है। वे डायरेक्ट क्वेश्चन से बचते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही बात करते हैं और क्रिटिसिज्म को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए अलार्म बेल है। जब जर्नलिस्ट्स टफ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है, कई जर्नलिस्ट्स को थ्रेट्स मिलते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां फ्री प्रेस की जगह कंट्रोल्ड मीडिया ले लेती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस कल्चर का असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। लोग सवाल पूछना बंद कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कम हो रही है, जो लीडर कहता है उसे ही सच मान लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ यह है कि यहाँ हर व्यक्ति को सवाल पूछने का हक है, चाहे वो आम आदमी हो या जर्नलिस्ट, सबको अपने लीडर से जवाब मांगने का अधिकार है। जब ये अधिकार छिनने लगता है तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होने लगती है। आज ज़रूरत है कि हम इस मुद्दे को सीरियसली लें। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ मीडिया की ज़रूरत नहीं बल्कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का सिंबल है। जब तक हमारे लीडर्स जनता के सामने खुले सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं होंगे, तब तक रियल डेमोक्रेसी का सपना अधूरा ही रहेगा। ये सिर्फ मोदी जी का मामला नहीं है, ये पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का मामला है। हमें ये तय करना होगा कि हम एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो सिर्फ अपनी बात कहे, या फिर एक ऐसा लीडर जो हमारी बात भी सुने और उसका जवाब दे।